हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं आप सब? अच्छा, मैंने मिस्टर साजिद की कम्युनिटी पोस्ट देख ली थी, वीडियो भी देखा है और साथ सलमा की कम्युनिटी पोस्ट दोबारा से आ गई है, तो तमाम तर चीज़ें नज़रों के सामने हैं। बट मैं एक रिव्यू ऑलरेडी अपलोड कर चुकी थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा रेस्ट देकर एक और वीडियो बनाते हैं। अच्छा, जो मिस्टर साजिद की कम्युनिटी पोस्ट है वो कुछ इस तरह से है। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। प्लॉट हमेशा गैरत वाले लेते हैं। मेरे पास इतने अल्फाज हैं बोलने के लिए कि मैं 1 मिनट में तेरी बोलती बंद कर सकता हूँ, बट मैं अम्मा की इज्जत करता हूँ, इसलिए तो तू बच गई। अभी सोच के कम्युनिटी लगाना, वरना ऐसा हाल करूँगा कि दुनिया देखेगी जो तुझ जैसे पर बातें करते हैं और के लिए तो तेरा मुंह बंद हो जाता है। अभी जवाब दो, फिर मैं देखता हूँ। अच्छा जनाब, ये कम्युनिटी पोस्ट आई, इसके बाद अब ये कम्युनिटी पोस्ट अगर मैं देखती हूँ तो इसके अंदर जो एक एंगर का इजहार हो रहा है, जो एक ज़बान का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब जो सलमा की तरफ से कम्युनिटी पोस्ट आई थी, अगर मैं उसे देखूँ तो भैया इतना बड़ा आप दोनों के दरमियान क्लैश है, सलमा सितारा के दरमियान। सुलह जो है वो अभी तक पेंडिंग है, हमें नहीं पता सुलह हुई नहीं हुई। जो एक तरफ हमने सुना था कि अम्मा की कोशिश है कि दोनों बहनें जो हैं वो एक हो जाएं, लेकिन शायद कि चैनल के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये सुलह अब तक डन नहीं हुई और कुछ दिलों में रंजिशें भी होंगी, है ना। लेकिन वही तो मैं सोच रही थी कि इतने टाइम से सलमा यूट्यूब से गायब हैं। सलमा तो पहले भी सैलून में काम करती थी जब उनका चैनल बना था, उनकी यहाँ जब वो प्रेग्नेंट थी तब भी वो सैलून में काम करती थी। मतलब जॉब तो फिर जॉब है ना, जॉब का यूट्यूब की अर्निंग के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। जो यूट्यूब की अर्निंग है वो अगर किसी का चैनल चल पड़े तो अच्छा खासा उसे देकर जाता है। और सलमा के पास भी एक ऑप्शन था, वीडियो व्लॉग बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। घर में 2 बच्चियां हैं, पढ़ती वो पहले भी थी, पढ़ती वो अब भी हैं और बच्चे भी अभी पढ़ते हैं। मुझे लगता है मामलात थोड़े अलग ट्रैक पर तो नहीं है। पता है मुझे एक टाइम क्या लग रहा था? मुझे एक टाइम ये लग रहा था कि जो सलमा है वो बहुत ज़्यादा कंटेंट बना सकती है, बट क्यों नहीं बना रही? कहीं वो लिफाफे का चक्कर तो नहीं है कि सलमा को भी कहा जाता हो कि तुम्हें तुम्हारा शेयर मिल जाएगा और जब इस तरह कंट्रोवर्सी हो तो फिर पीक पर तुम निकल के आ जाना। भाई एनीथिंग पॉसिबल, इस जगह पर सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन बावजूद इसके अगर मैं देखती हूँ, एक टाइम पर मिस्टर साजिद की कम्युनिटी पोस्ट आई थी कि अम्मा जो है उनका दिल फटता है, दुखता है अगर नैना और सलमा पर बात होती है, तो प्लीज़ आप लोग नैना सलमा को ट्रोल करना बंद कर दें। लेकिन आज जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें जो अंदाज है, उसमें जो एक तरीक़ाकार है मुखातिब करने का, तू तड़ाक पर एकदम आ जाना और सोच के कम्युनिटी लगाना, वरना तेरी जैसी का मैं वो हाल करूँगा कि दुनिया देखेगी। मतलब भाई कुछ भी है, जितना भी आप लोगों के दरमियान इख्तिलाफ है, ये कौन सा तरीका है बात करने का कि आप एकदम से आ गए उसको धमकाने, उसको डराने। वो तमाम तर सिलसिला तो ख़त्म हो चुका ना। अब अगर उधर से उठकर असगर आ जाता है क्योंकि आपने उसकी बीवी के लिए ऐसी कम्युनिटी पोस्ट लगाई है, और अगर वो इस तरह की कोई बात करता है तो फिर यहाँ तो दंगल मच जाएगा, यहाँ तो बवांगे दोहल, वो गालियों का बाजार गर्म होगा, वो एक दूसरे के कपड़े फाड़े जाएंगे कि शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो भैया क्या कह सकते हैं, आप लोग खुद चाहते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें चलती रहे, वरना आराम से भी आप अपनी बात कर सकते थे। 14 तोपों के बजाय आप 50 तोपों की सलामी दे सकते थे, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करते, मैं ये कहना चाहती हूँ। लेकिन खैर, फिर इनकी वीडियो सुनी तो उस वीडियो में ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी जो है वो गैरतमंद खरीदा करते हैं। अरे भाई, हमें तो ये पता था कि प्रॉपर्टी माल दौलत रखने वाले बनाते हैं जिनके पास खरीदने का मतलब एक हैसियत हो, इस्तिताअत हो, वरना जो गरीब है ना उससे ज़्यादा गैरत तो मेरे ख्याल में फिर किसी के पास नहीं होती। जो इज्जत पर मर मिटने वाला होता है तो फिर तो उसे ज़मीन जायदाद वाला होना चाहिए। लेकिन मिस्टर साजिद की फ़िलॉसफी अगेन उल्टी ही है। तो उनका कहना था प्रॉपर्टी गैरत वाले ख़रीदते हैं और हम प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बनाते जाएंगे और तुम लोग इसी तरह बेचते चले जाओगे। अस्तगफिरुल्लाह, ये जो
तकब्बुर है ना, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। आपके दरमियान जो भी मामलात रहे हो, आपकी जिसने जैसी भी दिल आज़ारी की हो, अपने लहजे में इस तरह का अंदाज लेकर आना, ये चीज़ अल्लाह को पसंद नहीं है। कब जवाल से उरूज, उरूज से जवाल हो जाए, वी डोंट नो, है ना। फिर इन्होंने कहा कि सर्दियों में जब जाएंगे तो वहाँ प्लॉट भी बनाएंगे, और ये तो आप पहले ही कह चुके हैं, और उस पर बड़ा बड़ा नाम लिख देंगे, सितारा यासीन। अरे भाई, बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं और आप कह रहे हैं आप प्लॉट खरीदेंगे, जबकि आपकी मिसेज यानी सितारा का कहना है कि वो अकेली कमाने वाली हैं। तो प्लॉट जो है वो आप खरीद रहे हैं या प्लॉट सितारा खरीद रही हैं, मतलब वो है ना लैंडलॉर्ड या जो भी कुछ है। तो ये बातें मैं सोच रही थी, सुन रही थी, इसी असना में जो सलमा है उसकी कम्युनिटी पोस्ट आ गई है। अब उसकी जो कम्युनिटी पोस्ट आई है उस पर बात करते हैं और फिर आगे इस वीडियो को रैप अप करते हैं। अच्छा, तो जो सलमा की कम्युनिटी पोस्ट आई है वो है, तुम्हारे जैसे नमक हरामों के मुंह हैं। रियली हैं? मुझे तो पता ही नहीं था। और अम्मा का नाम कहाँ से आ गया? यानी कुछ तो अभी तक तुम दोनों करते आ रहे हो बेशर्मो। यही वो अम्मा है जिसने तुम्हारी बेशरम बीवी को अपने सर की कसम दी थी कि प्लॉट मत लेना, और तुम गैरतमंदों ने प्लॉट ले लिया अम्मा की बात ना मान के। कहाँ की गैरत, कहाँ का मुंह? सिर्फ एक कम्युनिटी बर्दाश्त नहीं होती। तो इन दो कम्युनिटी पोस्ट से अंदाज़ा क्या होता है? मैं ये समझ रही हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी बातें हो गई और सलमा गायब रही। सलमा जितनी भी मसरूफ़ हो, लेकिन यूट्यूब की जो अर्निंग है उसके साथ आपकी बेस्ट से बेस्ट जॉब है ना, वो वहाँ पर आप कंपेयर नहीं कर सकते। सलमा जो है वो यूट्यूब पर नहीं है, फिर भी उसको गालियाँ पड़ती हैं। तो किसी की गालियाँ देने ना देने से कोई अपना चैनल छोड़कर क्यों जाए? वो तो बस अपने व्लॉग्स दिखा रही थी, वो रिएक्शन रिव्यूज़ पर तो थी ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है, एक टाइम पर मैं ये सोचती हूँ कि कहीं जो दोनों सिस्टर्स हैं सितारा और सलमा, इनके दरमियान कोई ऐसा मुआहिदा तो नहीं हुआ था कि जब सितारा सऊदीया गई थी। बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन में इस वक्त सर उठा रही हैं कि होता है ना भाई, जब लिफाफे चल रहे हैं तो शायद कि सलमा को भी सितारा कुछ पैसे दे रही हो कि अभी तुम होल्ड पे रहना, और जब इस तरह से एक मुद्दा बनेगा तब तुम अचानक से निकल कर आ जाना। ऐसा पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। बस जहन में मेरे ये बातें आ रही हैं क्योंकि मैंने कहा ना, ये तमाम तर लोग अपने अपने कार्ड्स अपने अपने टाइम पर फेंक रहे हैं। जैसे मिस्टर साजिद, उनकी गैरत जो है वो जब इज्जतों पर बात आती है तो वो खामोश रहते हैं। इस तरह का एटीट्यूड उनका तब देखने में नहीं आया जब उनकी बीवी पर इतना शदीद इल्ज़ाम लगा लास्ट 2.5 साल पहले। तब आकर ऐसी कम्युनिटी पोस्ट असगर के लिए उन्होंने क्यों नहीं लगाई कि मैं तुम्हारे आँख नाक मुँह ये सब इधर से उधर कर दूंगा? अब क्यों लगा रहे हैं? मतलब बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा वियर्ड, बहुत ज़्यादा अजीब हैं, और जब अजीब लगेंगी तो हम क्वेश्चन भी तो रेस करेंगे ना। तो खैर एनीवेज, फिर बोल गई एनीवेज नहीं बोलना आदत बन गई है मेरी, है ना। एक मेरी व्यूवर ने मुझे कमेंट किया था। तो खैर जनाब, अब ये है कि प्लॉट जो है जब अम्मा सऊदीया में थी तब सितारा ने ख़रीदा था, और अम्मा थी किसके पास? सलमा असगर के पास, और वहाँ पर चाचू हाजी भी थे। तो जो नजमा लोग हैं वो तो रुक नहीं रहे थे प्लॉट खरीदने से। तो अम्मा ने सितारा से बात की होगी, सितारा को सर की कसम दी होगी कि देखो तुम उसमें पैसा इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि सलमा नहीं चाह रही होगी कि ये प्लॉट उधर जाए। जैसे कि असगर भी ये प्लॉट खरीदना चाहता था अरबी से, है ना। ये तमाम तर चीज़ें हैं। तो हो सकता है सलमा आप अम्मा को फोर्स कर रही हो कि आप सितारा पर प्रेशर डालें कि वो ये प्लॉट ना खरीदे। बट सितारा जो है उसने अपना फ़ायदा देखा, या उसने ये देखा कि मैं इस चीज़ को खरीद लूँ या मैं जो है आपको आगे ना जाने दूँ, शायद कि इस तरह की चीज़ें अगर मैं देखूँ तो अपार्ट फ्रॉम दैट कि मुझे लग रहा है कि तमाम तर चीज़ें एक दफ़ा मिलके फिर कंट्रोवर्शियल की जा रही हैं, क्योंकि आपका भी अचानक से उठकर कम्युनिटी पोस्ट पे आना, और हो सकता है आप व्लॉग्स भी बनाएं, ऐसा पॉसिबल है, क्यों ना बनाएंगी, है ना, बनाएं। लेकिन मैं ये तमाम तर बातें सोच रही हूँ कि अम्मा को अब फिर बीच में उस वक्त कौन लेकर आया था, और इस वक्त मिस्टर साजिद भी
बेमौसम की बरसात में अम्मा अम्मा कर रहे हैं। अजीब ही लग रहा है सब कुछ, गरीबी लग रहा है सब कुछ, लेकिन लग रहा है ना। तो भैया क्या कह सकते हैं, हो सकता है मिस्टर असगर भी आ जाएं अभी अपनी एक कम्युनिटी पोस्ट लेकर कि तब तू कहाँ था जब तेरी बीवी जो है उसके साथ ये बातें हो रही थी, अब तू बड़ा आया गैरतमंद बड़ा आया उठकर, ऐसी बातें वो भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, बहुत सारी चीज़ें वियर्ड हैं, अभी तक कोई पिक्चर क्लियर नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि कंट्रोवर्सी का जो मैदान है वो गर्म हो चुका है, दोबारा से हेटर सपोर्टर्स बनेंगे और समझदार लोग इस टाइम वही है जो अपने ट्रैक पर अपनी ओपिनियन को रखें, अपनी आंखें खुली रखें, क्योंकि डॉलर्स तो किसी की भी सपोर्ट में किसी की भी हेट में आप कमा लेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि आप अपना जो एक सेल्फ है ना उसको कैसे मेंटेन करते हैं और ऑडियंस को किस तरह आप एक सही रास्ते पर लेकर चलते हैं। बाकी जी अल्लाह रहम फरमाए और अल्लाह ना करे कि अब कोई फिल्द हो, अब कोई गंदगी हो, अब कोई बुराई हो, लेकिन सोन मुझे लग रहा है कि जो सलमा का व्लॉग है वो भी आएगा। और जो ये खामोशी थी ये ऑन पर्पस थी, बिला वजह नहीं थी। कोई कितना भी मसरूफ हो लेकिन चैनल जो है आपका चलता हुआ चैनल, जो कि आपने तब नहीं छोड़ा जब आपके मियाँ ने आपको कहा कि तुम्हें फेस रिवील नहीं करना है, जब आपके मियाँ ने आपको कहा कि घर बैठकर तो हम पहले भी खा रहे थे अब भी खा सकते हैं, तो आपने तब चैनल नहीं छोड़ा, तो अब कैसे छोड़ दिया। अब तो खैर आपकी बच्चियां भी माशाल्लाह बड़ी हैं, घर संभाल सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि मिल बांट कर की जा सकती हैं। आप कहीं पर भी जॉब कर रहे हो, आप व्लॉग वीक में 2 बार तो डाल ही सकते हैं और अपने चैनल को आप इस तरह नहीं छोड़ सकते। खैर जी अल्लाह बेहतर जानता है और सुलह सफाई के क्या मामलात हैं, ये तमाम तर चीज़ें, लेकिन जो चीज़ मुझे अभी लग रही है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। बाकी अल्लाह रहम फरमाए हम सब पर, हम जितने भी रिएक्शन चैनल्स हैं, जो भी रिव्यूअर्स हैं, जो भी ऑडियंस है, सबसे पहले हम सब पर, क्योंकि मुश्किल में जो है ना वो यहाँ पर ये 2 लोग आते हैं, गालियाँ ये 2 लोग खाते हैं और ये जो रिश्तेदार हैं ये फिर खामोश हो जाते हैं या फिर सुलह सफाइयाँ हो जाती हैं। तो बस इसी के साथ कहूँगी अल्लाह हाफ़िज़।